नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ राजस्थान की प्रमुख और ताजा 25 बड़ी खबरें। आज 4 दिसंबर 2025 राजस्थान से जुड़ी ताजा और प्रमुख खबरें आपके लिए पेश है। राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई बड़ी नीतियां मंजूर की है। जन विश्वास संशोधन, प्रवासी राजस्थान नीति और पर्यटन व व्यापार को बढ़ावा देने वाले पैकेज पर अमल की रूपरेखा तय की गई, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में तेज विकास की उम्मीद है। राजस्थान मेडिकल एजुकेशन विभाग ने पीजी और सुपर स्पेशलिटी छात्रों के लिए बॉन्ड नियमों में राहत की घोषणा की है। अब सरकारी संस्थानों में नौकरी मिलने पर अनिवार्य 2 साल का बॉन्ड लागू नहीं होगा और छात्रों को एनओसी जारी की जाएगी, जिससे करियर में लचीलापन बढ़ेगा। जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया है। व्यस्त बाजारों और फुटपाथों से अवैध स्थापनाओं को हटाया गया तथा जुर्माने और जब्ती की कार्रवाई के जरिए शहर में सुगमता बहाल करने का प्रयास किया गया। मौसम विभाग ने दिसंबर के शुरुआती दिनों में शुष्क और साफ मौसम का अनुमान जारी किया है। रात में ठंडी हवाओं और हल्की शीतलहर के असर के साथ कुछ क्षेत्रों में सुबह कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य निवेश को बढ़ावा देने के लिए रीको और अन्य एजेंसियों ने नए औद्योगिक प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। रक्षा, रिसाइकलिंग और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों के प्रोजेक्ट से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान सरकार ने पारंपरिक बाजारों और छोटे व्यापारियों के लिए ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी पेश की है। डिजिटल सुविधाओं, आसान क्रेडिट एक्सेस और ई-मार्केटिंग सपोर्ट के जरिए व्यापारियों को आधुनिक बाजार प्रणाली से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। राज्य पर्यटन नीति के तहत हेरिटेज और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निजी निवेश आकर्षित करने पर जोर दिया गया है। सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता देते हुए पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने की तैयारी शुरू है। राज्य सरकार ने प्रवासी राजस्थानियों के लिए नई नीति लागू करने का निर्णय लिया है। इस नीति के माध्यम से सांस्कृतिक जुड़ाव मजबूत करने और निवेश सहयोग बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। चलिए जानते हैं अगले अपडेट को। राजस्थान के कुछ शहरों में वायु गुणवत्ता अस्वस्थ श्रेणी में दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने खासकर संवेदनशील समूहों को बाहरी गतिविधियों में सतर्कता बरतने की सलाह दी है और प्रदूषण नियंत्रण उपायों को प्राथमिकता देने की अपील की है। बिजली आपूर्ति स्थिर करने के लिए राज्य स्तर पर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार से संबंधित नई परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इससे कटौती की समस्या कम होने और दूरस्थ इलाकों में भी निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने की उम्मीद है। कृषि सहायता योजनाओं के तहत किसान सहयोग के नए प्रस्तावों पर तेजी से काम शुरू किया गया है। सिंचाई, फसल विविधता और बाजार उपलब्धता को मजबूत करने के लिए कृषि विभाग ने विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। राज्य पुलिस ने वाहन चोरी और साइबर ठगी पर विशेष अभियान चलाया है। जनता को डिजिटल लेन देन में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। साथ ही कई संदिग्धों को गिरफ्तार कर मामलों का खुलासा किया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान के शहरी विकास कार्यों में तेजी दर्ज की गई है। नगर पालिकाओं ने मुख्य मार्गों पर सड़क मरम्मत, प्रकाश व्यवस्था और जल निकासी जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं को सुधारने की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। स्वास्थ्य विभाग ने सर्दी, खांसी और श्वसन समस्याओं के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पतालों में विशेष तैयारियां की है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया गया है और उपचार सुविधाओं को मजबूत किया गया है। राज्य शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में शिक्षण गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डिजिटल कक्षाओं के विस्तार की तैयारी शुरू की है। दूर दराज क्षेत्रों के स्कूलों में भी नई तकनीक को पहुंचाने के लिए विशेष बजट प्रस्तावित किया गया है। सिलाई और जल संरक्षण परियोजनाओं को आगे बढ़ाते हुए निचले इलाकों में जलस्तर सुधारने का काम तेज हुआ है। प्रशासन ने समुदाय की भागीदारी पर जोर देते हुए जल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों को भी पुनर्जीवित किया है। चलिए जानते हैं अगले अपडेट को। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों के तहत स्वरोजगार और कौशल विकास शिविरों का आयोजन लगातार जारी है। लाभार्थियों को बैंक क्रेडिट, प्रशिक्षण और बाजार सहायता उपलब्ध कराने के लिए विभाग ने नई योजनाओं की समीक्षा की है। पर्यटन स्थलों पर सफाई और सुरक्षा अभियानों से पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने आने वाले पर्यटन सीजन को देखते हुए आवश्यक प्रबंधों को अंतिम रूप देना शुरू किया है।
कई क्षेत्रों में ठंड और सुबह के कोहरे की वजह से ट्रैफिक पर असर देखा गया। ट्रैफिक पुलिस ने धीमी गति बनाए रखने और हेडलाइट्स का उपयोग सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि दुर्घटनाओं की संभावना कम हो सके। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने दिसंबर में निवेश प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तैयारी की है। पिछले वर्ष के विभिन्न निवेश समझौतों के क्रियान्वयन पर विस्तृत समीक्षा की जाएगी और नए लक्ष्यों की घोषणा भी संभावित है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसानों के लिए फसल बीमा और बाजार मूल्य से जुड़ी जानकारी बढ़ाने हेतु जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में किसानों को प्रत्यक्ष लाभ योजनाओं और तकनीकी सहायता के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने शीतलहर के दौरान प्रभावित बस्तियों के लिए राहत और आपात सेवाओं की तैयारियों को मजबूत किया है। आश्रय, हीटिंग व्यवस्था और प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं को तैनात करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। विरासत इमारतों की सुरक्षा के लिए निरीक्षण अभियान चलाया गया है। स्थानीय प्रशासन ने संवेदनशील संरचनाओं के संरक्षण और मरम्मत का कार्य तुरंत प्रारंभ करने का निर्देश जारी किया है। राज्य में उद्योगों और तकनीकी संस्थानों के बीच तालमेल बढ़ाते हुए प्रशिक्षु कार्यक्रमों को विस्तृत किया गया है। युवाओं को रोजगार परक कौशल प्रदान करने के लिए कई नए प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू किए जा रहे हैं। चलिए जानते हैं अगले अपडेट को। डिजिटल सेवा केंद्रों के विस्तार की योजना को गति दी गई है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाएं अधिक सुगमता से उपलब्ध हो सके। दूरसंचार और ऑनलाइन सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने पर विशेष फोकस रखा जा रहा है। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत बस चालकों और भारी वाहन चालकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। खतरनाक मार्गों पर सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं ताकि दुर्घटनाओं की संख्या कम की जा सके। स्वच्छ ऊर्जा पहल के अंतर्गत कई जिलों में सोलर इंस्टॉलेशन और ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ी है। स्थानीय निकायों ने इन परियोजनाओं के लिए भूमि और आवश्यक व्यवस्थाओं में सहयोग देने का भरोसा दिया है। राज्य सरकार ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मेलों की श्रृंखला की घोषणा की है। इन आयोजनों में शिल्पकारों, कलाकारों और पारंपरिक कला से जुड़े लोगों को प्रदर्शन और बिक्री के अवसर प्रदान किए जाएंगे। अब बढ़ते हैं अंतिम कुछ खबरों की ओर। शिशु और मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत फील्ड क्लिनिक्स की संख्या बढ़ाई गई है। दूरस्थ इलाकों में टीकाकरण, पोषण सहायता और प्रारंभिक उपचार सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। पुलिस और नगर निगम के संयुक्त अभियान में अवैध स्टॉल्स और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है।